Good morning, students. Today your economics class. Name of the chapters: national income. Class 12. Class 12 का national income. एक question से given the value of nominal GNP of an economy in a particular year is rupees 2,800 crores. The value of GNP of that country during the same year evaluate at the prices of the base year rupees 3,200 crores. Calculate or find out the value of the GNP deflator of the year in percentage. I am higher percentage sign. Percentage terms has the price level risen between the base year and the year अंडर कंसिडरेशन. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से 2026 एचएस फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखो कैसे सॉल्व करना है. मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को. गिवन नंबर क्या है देखो तो, वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवैल्यूएट एट द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर का. बेस ईयर गिवन, base year rupees given sir also 3,200 crores. This is the base year price. Current year price given 2,800 crores. देखो कैसे सॉल्व करना है. Solution given n means nominal. N means nominal. GNP is equal to rupees 2,800 crores. Given numbers. और एक टर्म्स गिवन से रियल नंबर्स. रियल मीन्स रियल GNP. नंबर्स नहीं है, रियल GNP नंबर्स नहीं है. रियल GNP रुपीस 3,200 करोड़. ये नंबर्स गिवन से क्या निकलना है, फाइंड आउट करना है. कैलकुलेट GNP डिफ्लेटर. GNP deflator का फॉर्मूला, we know GNP deflator is equals to nominal GNP. This is the formula. Nominal GNP divided by real GNP. और क्वेश्चन से लिखा है परसेंटेज टर्म से निकालना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई 100. यस, वेरी गुड. 100. नाउ पुटिंग द वैल्यू, ऑल द वैल्यूज आर गिवन. नॉमिनल GNP गिवन 2,800 डिवाइडेड बाय 3,200 crores into 100. Now this is the calculation parts only. Calculation parts are very simple. आप लोग देख पा रहे हैं, 0 कैंसिल, तो 28 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई अगेन 100%. ठीक है, तो 4 7 जा 28 और 4 8 जा 4 7 जा 7 और 4 8 जा 32. तो ये फ्रैक्शन ऐसे निकल रहा है 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 100. अगर आप डिवाइड करो तो देखो 7 बाय 8 डिवाइड करो तो क्या होगा, पॉइंट में निकल जाएगा. 0.875 समथिंग ऐसा आएगा. ठीक है, और आप क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई करो तो सिंपल कैलकुलेशन से 87.5% निकल जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर. और एक क्वेश्चन से लिखा है नीचे, क्या लिखा है, बेस ईयर्स का साथ जो नॉमिनल ईयर, इसका क्या करना है, तो आप लोग लिखना पर लास्ट में जो कंसीडर, यस, नो लिखना है. क्या लिखना है, नो लिखना है. बिकॉज रियल GNP क्या है, GDP सॉरी GNP डिवाइड का कितना निकला 87.5%. तो नो इसलिए हो रहा है क्योंकि 100% अगर हो जाएगा तो 100% होने से इक्वल, अगर ये रिजल्ट 100% होता है
मान लीजिए 100 निकल रहा है तो यस होगा, लेकिन ये 100% से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, मतलब क्या है 100 माइनस 87.5 इज इक्वल टू 12 दिस, इसलिए नो, क्योंकि वैल्यू और इक्वल्स नहीं हो रहा है, क्योंकि बेजर याद रखना हमेशा 100% होता है, तो 100% से लेस हो रहा है, ठीक है। अगर इक्वल हो जाता तो यस होता है, अंडर द कंसिडरेशन ऑफ यस, तो द राइजेस नो, क्या लिखना है, कंक्लूजन नो देख के लिखना है, द राइजेस द प्राइस ऑफ द राइजेस आर फॉलन, कितना परसेंट फॉलन है, 13.5%, ठीक है। दिस इज द योर फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन से तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।